नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम जो है क्लास में जो भी नोट्स है बच्चों को हम लिखा दिए हैं। उसके बाद जो समझाने का पोर्शन है उसको हम थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो श्वसन तंत्र के बारे में तो बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र जो है हमारे जो जितने भी सजीव हैं वो अगर जीवित रहेगा तो जीवित रहने के लिए उसके अंदर श्वसन का होना जरूरी है। तो श्वसन के होने के लिए हमारे शरीर में श्वसन तंत्र पाया जाता है। तो वही श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग है, क्या क्या काम होती है, वो सारी चीज को पूरा डिटेल में हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्वसन के लिए क्या होता है कि श्वसन के लिए सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन, जो कि हमें वायुमंडल से मिल जाता है। उसके बाद जो है श्वसन के लिए श्वसन होता है क्या, श्वसन के बाद शरीर में जो है ऊर्जा और ऊष्मा बनता है। मतलब श्वसन क्रिया के बाद शरीर में जो भी है ऊर्जा और ऊष्मा बनता है और उस ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग जो भी है अपना दैनिक कार्य रोज करते हैं। उसके बाद है श्वसन। श्वसन एक अपचायी अभिक्रिया है, कैटाबोलिक है। कैटाबोलिक मतलब होता है क्या, किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को तोड़ देना ही क्या कहलाता है, कैटाबोलिक कहलाता है। तो मोटा मोटी समझना है कि श्वसन एक अपचायी अभिक्रिया है। ये पूछेगा बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो अपचायी अभिक्रिया है। और ये जो अपचायी मतलब होता है क्या, तो अपचायी मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना। और एक होता है एनाबोलिक। एनाबोलिक होता है किसी चीज को जोड़ना। ये कैटाबोलिक और एनाबोलिक जो है ये हम बताएंगे अच्छा से डिटेल में। उसके बाद श्वसन के लिए श्वसन तंत्र में तंत्र मतलब होता है ये अंगों का समूह। तंत्र मतलब होता है अंगों का समूह। जैसे कि सजीवों के अंदर बहुत सारे तंत्र है ना, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। तो अभी फिलहाल हम लोग जानेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। और श्वसन तंत्र के अंतर्गत जितना भी अंग आएगा उसके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं श्वसन अंग के बारे में। तो देखिए श्वसन अंग सबसे पहले अलग अलग जीवों में श्वसन अंग अलग अलग हो सकता है। जैसे कि स्तनधारी है, तो स्तनधारियों के जितना भी स्तनधारी मतलब होता है कि जो जीव अपने बच्चे को दूध पिलाता है ना, वो हो गया स्तनधारी कैटेगरी में। तो स्तनधारी के अंदर श्वसन अंग होता है फेफड़ा। उसके बाद जो कीट है, कीट के अंदर श्वसन अंग होता है ट्रैकिया। उसका जो जलीय जीव है जैसे मछली हो गया और जल में जितना भी जीव होता है उसके अंदर श्वसन अंग होता है गलफड़ागिल। उसके बाद बात करते हैं मेढक का। बात करते हैं मेढक का बात करते हैं मेढक का। तो मेढक ये एक ऐसा जीव है जो श्वसन के लिए 3 अंग का उपयोग करता है। ये अलग अलग अवस्था के आधार पर मतलब अनुसार ये अपना अलग अलग श्वसन अंग का यूज करता है। जैसे मेढक जो है, मेढक अगर जमीन पर रहेगा, मेढक जो उभयचर प्राणी है, पता है मेढक जो जमीन पर ही रहता है, जमीन के अंदर भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो मेढक तीनों अवस्थाओं में वो अलग अलग श्वसन अंगों से शोषण करता है। अगर मेढक जमीन पर है तो मेढक शोषण करेगा फेफड़ा से। किसे करेगा, फेफड़ा से। देखिए आप लिखल, अगर मेढक जमीन पर रहेगा तो शोषण करेगा फेफड़ा से। उसके बाद अगर मेढक मिट्टी के अंदर रहेगा, अगर मेढक रहेगा तो शोषण करेगा त्वचा से। उसके बाद मेढक का जन्म होता है पानी में। जब मेढक लार्वा टाइप का होता है वो उसे कहते हैं टेरापोल। जब उस अवस्था में मेढक रहता है तब जन्म के टाइम तो मेढक मछली टाइप का दिखता है। तो उस टाइम मेढक जब पानी में रहता है तो वहां पर शोषण करता है गिल से, गलफड़ा से, सॉरी गिल से गलफड़ा। तो मेढक अपनी स्थिति के अनुसार वो अलग अलग शोषण अंग का उपयोग करता है। बाकी जो है इसका अच्छा से पीडीएफ जो है अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। उसका अगला स्लाइड में बताते हैं शोषण के कुछ मतलब आगे आगे श्वसन मतलब बता रहे थे कि हर एक जीवों में अलग अलग श्वसन अंग होता है। तो यहाँ देखिए मच्छर ये जो है कीट है और कीट के श्वसन अंग है ट्रैकिया, थोड़ा सा फिगर बनाए हुए हैं। और ये मछली गिल्स
मछली जो जलीय जीव है और इसका श्वसन अंग है गिल पट्टिका है। ये देखिए गिल है, शायद नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं स्वच्छवास के बारे में, ब्रीथिंग के बारे में। स्वच्छवास के बारे में बात करेंगे, ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग होता है कि जैसे जीव जो है श्वास अंदर लेता है बाहर छोड़ता है, मतलब हवा अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। तो हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ही कहलाता है स्वच्छवास। अब आगे स्वच्छवास में जब हवा अंदर लेते हैं, जब हवा हम अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं प्रश्वास। उसे कहते हैं क्या? प्रश्वास, इंस्पिरेशन। उसके बाद अगर हवा अंदर लिए फिर उसको बाहर छोड़ेंगे, तो जब हम बाहर छोड़ रहे हैं तो उसे कहेंगे एक्सपायरेशन, उच्छ्वास। उसे कहेंगे उच्छ्वास। उसके बाद जब हम हवा अंदर लेते हैं तो हमको पता है कि वायुमंडल में जो हवा है उस हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी सब अन्य गैसें हैं। तो अगर हम हवा लेंगे अंदर श्वास के में, तो जितना परसेंटेज में सब ये गैस उपलब्ध है, मौजूद है वायुमंडल में, उतना ही परसेंटेज में हमारे शरीर के अंदर जाएगा। मतलब जब हम अंदर लेंगे श्वास तो हवा जाएगा, तो हवा में मौजूद, जब अंदर लेंगे श्वास तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन 78% भी अंदर जाएगा, 21% ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 0.03% जाएगा। मतलब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि प्रश्वास के दौरान कोई भी जीव जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट अंदर लेता है, तो 78%। अब आगे बात करेंगे उच्छ्वास। उच्छ्वास में होता है क्या? जब हम जो अंदर लिए हवा, ठीक ना, फेफड़ा में भर गया, फिर हम बाहर छोड़ते हैं, तो बाहर जब छोड़ते हैं तो उस घटना को ही कहते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास में होता है क्या? नाइट्रोजन जो है 78% बाहर निकालते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन निकालते हैं 17%। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ जो ऑक्सीजन लिए थे 21% और बाहर छोड़ रहे हैं 17%। तो यहाँ पर हो रहा है 4% का वेरिएशन है, मतलब 4% का ऑक्सीजन जो है, 4% ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में यूज हुआ है। उसका CO2 अंदर लेते हैं 0.03% और बाहर छोड़ते हैं 4.6%, या फिर से 4% भी कर सकते हैं, मतलब इतना बाहर छोड़ते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लिए कम लेकिन छोड़ रहे हैं ज्यादा, और यहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा 21% अंदर जा रहा है और बाहर कितना निकल रहा है? 17%। तो ये इतना होता है। उसके बाद आगे, उसके बाद हम बात करेंगे श्वसन मार्ग के बारे में। श्वसन मार्ग मतलब श्वसन क्रिया के दौरान जो जो अंग काम करेगा उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए श्वसन मार्ग क्या है? वायु जिस मार्ग से शरीर के अंदर जाता है ना, फेफड़ा में जाता है, उसे कहते हैं श्वसन मार्ग। अब श्वसन मार्ग में बहुत सारे अंग है, जैसे नासिका छिद्र। देखिए नासिका छिद्र, नाक में दो नासिका छिद्र है ना, एक दो। उसके बाद है नासा कपाट, जो कि ये हड्डी टाइप का है, ये हड्डी जो है ये नासा कपाट है। उसका है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र लिरिक्स, यहाँ पे देखिए स्वर तंत्र है ना, स्वर तंत्र से आवाज निकलता है। उसका है ट्रैकिया। ट्रैकिया देखिए ये है ट्रैकिया, ये फिगर जो बनाए हैं ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया का काम है, ये जस्ट लाइक कर सकते हैं, मतलब हड्डी से थोड़ा सा मतलब कि कम मजबूत। और इसका काम क्या है कि ट्रैकिया जो है श्वास नली के, ट्रैकिया जो है श्वास नली को मजबूत बनाए रखता है, ताकि अगर अंदर हवा लिए और बाहर छोड़ेंगे तो चिपके नहीं आपस में, इसलिए ट्रैकिया जो ये ग्रासनी है ना, जो ये ग्रासनी है इसको मजबूती प्रदान करे, ये होता है ट्रैकिया। उसके बाद होता है बाइकोस्टक, उसके बाद होता है ब्लड, उसके बाद होता है सेल। इतना सारा काम करता है जब हम श्वास लेते हैं, इतना सारा अंग काम करता है जब हम श्वास लेते हैं तब। उसके बाद आगे यहाँ पर पढ़ना है क्या कि जब हम अंदर लिए श्वास तो वायु अंदर गया, लेकिन श्वास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या? ऑक्सीजन। यानी कि जीवों के श्वास के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी चीज है। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं यहाँ पर होता है क्या। थोड़ा सा देखिए नीचे देखिए बनाया है डायफ्राम, ये फिगर में बनाया गया डायफ्राम। ये डायफ्राम काम क्या है? ये डायफ्राम करता है सपोर्ट। जैसे
हम श्वास लिए, ठीक? तो श्वास लिए तो हवा भर के फेफड़ा में हवा भर के तो फेफड़ा फैल गया, ठीक? फेफड़ा जब फैलेगा तो डायफ्राम सिकुड़ जाएगा। अगर हम उस भरे हुए हवा को फिर बाहर निकालना है, तो डायफ्राम जो सिकुड़ा है उसको फैलना पड़ेगा इसे, और जिसके चलते क्या होगा कि मतलब कि जो फेफड़ा है वो सिकुड़ेगा और अंदर से जो हवा भरा है वो बाहर निकलेगा। तो डायफ्राम का काम है क्या? जो सपोर्ट करता है फेफड़ा को फैलाने और सिकुड़ाने में, ये डायफ्राम का काम है। उसके बाद यहाँ पर वायु कोष्ठक है। वायु कोष्ठक में होता है क्या? जो भी हम हवा गया अंदर, ऑक्सीजन गया अंदर, वो ऑक्सीजन ट्रैकिया से होते हुए ये फेफड़ा में वायु कोष्ठक होता है, वायु कोष्ठक में जाता है, और वायु कोष्ठक से फिर खून के द्वारा हीमोग्लोबिन, खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो ही है वायु कोष्ठक में उपस्थित ऑक्सीजन को साथ में लेकर पूरे कोशिकाओं में बांट देता है। और पूरे कोशिकाओं में पहले से मौजूद होता है क्या? ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो उसका थोड़ा सा और बताने का इसमें एक मतलब कि अगला स्लाइड में बताएंगे। जब वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन चला जाता है तो वो ऑक्सीजन खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ वो मतलब जुड़ जाता है, और जुड़कर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसे शुद्ध खून कहा जाता है, क्योंकि उस खून में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये कुछ इस प्रकार का मतलब कि ये चित्र है, इसको इस चित्र के माध्यम से समझना है, और इसको समझना, इसको हम अच्छा से बता देंगे। इसको अच्छा से इस चीज को पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और ये चीज के फॉर्मेट में समझना है। तो होता है क्या? ऑक्सीजन जो है फेफड़ा में गया, फेफड़ा में पहले से उपस्थित होता है वायु कोष्ठक में होता है खून, और वो खून में उपस्थित है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल दिखाई पड़ता है। और वो खून जो हीमोग्लोबिन है उस ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़कर साथ में ले जाता है, और हर एक कोशिकाओं में पहुंचाता है ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन हर एक कोशिकाओं में जाकर और कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ देता है, और ग्लूकोज को तोड़कर वहां से ऊर्जा प्लस जल और प्लस CO2 बनाता है। और जितना भी सजीव है वो उस ऊर्जा का उपयोग करता है अपने दैनिक जीवन में, और वो जो CO2 है उसका उपयोग नहीं करता है, और CO2 फिर वही हीमोग्लोबिन उस CO2 को जो कोशिका में बना है उसको साथ में लाकर और ये फिर फेफड़ा में लाके छोड़ देता है। तो हीमोग्लोबिन का काम है क्या? ऑक्सीजन को ले जाना और कोशिकाओं से CO2 को बाहर लाकर फेफड़ा में छोड़ना। और जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ रहता है तो वो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, उसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और उस खून को कहेंगे अशुद्ध खून, यानी कि अशुद्ध खून में CO2 की मात्रा होगी और शुद्ध खून में ऑक्सीजन की मात्रा होगी। तो श्वसन तंत्र का दूसरा पार्ट हम दूसरा वीडियो के माध्यम से लाएंगे। ये तो वो मोटा मोटी बता दें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन क्लास 10th के लिए पार्ट 2 आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।